इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 12 जिसका शीर्षक है कंचा। ये देखो कितने सुंदर सुंदर कंचे। बचपन में ये खेल मैंने भी खेला है। आप में से कई बच्चों ने भी ये खेल खेला होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आप में से किस किस बच्चे ने ये खेल खेला है। आजकल टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर आ जाने से इस तरह के खेल खेलना बंद हो गए हैं। पहले बच्चे इस खेल को बहुत ही चाव से खेलते थे। हमारी आज की कहानी भी इन कंचों पर ही आधारित है। कहानी में बाल जीवन का सुंदर चित्रण किया गया है। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं कहानी कंचा। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ, यानी बहुत गहरी छांव के नीचे से गुजरता हुआ, सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। सियार गिद्दड़ को कहा जाता है। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। झूमता खनकना का अर्थ है अपनी मर्जी से हिलता डुलता बजता हुआ। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे। बस्ते के अंदर कौन टकरा रहे थे, ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। केंद्रित का अर्थ है एक ही जगह पर ध्यान होना। तो उसका ध्यान पूरा कहाँ पर था? कहानी पर। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की। कौन सी कहानी पर ध्यान केंद्रित था? कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। तरसने का अर्थ है बहुत ही बेचैन हूँ, सुनना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये कहानी तो आपने बचपन में पढ़ी थी। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 हो जाना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है भाग जाना। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा यानी मूर्ख कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार ये देखो, इस तरह की कांच के बर्तन जिसे बरनी कहा जाता है, कतार में रखे थे। इस तरह एक लाइन में रखे हुए थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। इन जार में क्या थे? किसी में चॉकलेट थी, किसी में पिपरमेंट, पुदीने की गोलियां, किसी में बिस्कुट थे। उनकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखें, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते थे। बराबर ला देने का अर्थ है कि बार बार ज़रूरत के अनुसार पिताजी लाकर दे देते थे, तो उन चीज़ों पर तो उसकी नज़र पड़ी ही नहीं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। एक नए जार ने उसका ध्यान, आकृष्ट का अर्थ है सम्मोहित हुआ या उसकी तरफ वो आकर्षित हुआ। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। किसी चीज को टुकर टुकर ताकने का अर्थ है कि एक टक लगाकर देखना। नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने ये चीज यहाँ नहीं देखी है। उससे पहले इस बच्चे ने ये चीज यहाँ नहीं देखी थी। पूरे जार में कंचे हैं। तो इस नए वाले जार में क्या थे? कंचे। हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। ये देखो, इस तरह लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे थे। कैसे थे कंचे? बड़े आंवले जैसे। ये देखो बच्चों, आंवला तो आप लोगों ने देखा ही है। अगर आपने आंवले को ध्यान से देखा हो तो आंवले के ऊपर ये देखो सफेद सफेद एक लकीर होती है। वैसे ही कंचों के
अंदर भी एक ऐसी ही लकीर दिखाई देती है जो इस बच्चे को बहुत ही अच्छे लगे। कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहाँ थे। ये कहना चाह रहा है कि अब तक मेरी नज़रों से दूर कैसे रहे, यानी अब तक मैंने इनको देखा कैसे नहीं, कहाँ थे ये अब तक। शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा, शायद ये पहले दुकान के अंदर होंगे, अब दुकानदार ने इनको दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। ऐसी इस तरह की बातें ये बच्चा अपने मन में सोच रहा है। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। तो बच्चा यहाँ पर सपनों में खो गया है, तो सपनों में उसे वो जार बड़ा आसमान की तरह दिखाई दे रहा है जिसके अंदर वो खुद आ गया है। वो बच्चा अपने आप को अकेला क्यों देख रहा है? क्योंकि उसके आसपास कोई और लड़का भी नहीं है और साथ ही उसके घर में भी वो अकेला ही है। उसकी जो छोटी बहन थी वो भी अब चली गई है, यानी उसकी भी मृत्यु हो गई थी। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा। सपनों की दुनिया में वह अपने चारों तरफ कंचों को बिखेर मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। ये आवाज सुनकर वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। यहाँ पर जार छोटा क्यों हुआ? क्योंकि वो बच्चा अब जो सपनों की दुनिया में खोया हुआ था उससे बाहर निकल कर आ गया। जैसे ही दुकानदार ने उसे बोला, छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे, यही बात उसके मन में घूम रही थी। सिर्फ 2 जने वहां हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी, थोड़ी दुकानदार को झुंझलाहट थी। मैंने कहा न, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। निषेध का अर्थ है मना करना, तो उसने मना में अपना सिर हिला दिया। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। तो बच्चे ने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। जैसे ही उसने जार को छुआ तो उसे लगा कि उसने कंचे को ही छू लिया। स्पर्श का अर्थ है छू लेना। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है, तो ये तो हर स्कूल में होता है। अगर कोई देर से जाएगा तो वो कहाँ बैठेगा? सबसे पीछे। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है। वह रोज समय पर आता है। रामन अगली बेंच पर क्यों बैठता है? क्योंकि वो रोज समय पर और सबसे पहले आता है। तीसरी बेंच के आखिरी में मलिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। यानी जॉर्ज से मात खाने का अर्थ है पराजित या हार जाना। तो जो भी जॉर्ज के साथ खेलता है वह जॉर्ज से हार जाता है, क्योंकि जॉर्ज कंचे का अच्छा खिलाड़ी है। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जब खेल में कोई भी सामने वाला बच्चा हारेगा तो उसको क्या करना होगा? अपनी बंद मुट्ठी को जमीन पर रखना होगा, जिस पर जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी की हड्डियों को, उनके जोड़ों को तोड़ेगा। ये उनके खेल का नियम था। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है,
तो इतनी देर से जो ये लड़का है इसका नाम क्या है? अप्पू। तो ये सब काम कौन कर रहा था? अप्पू। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, तभी मुझे लगेगा कि आप कहानी को बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ रहे हो। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। सबक का अर्थ है पाठ। तो आज क्या पढ़ाया जाने वाला था कक्षा में? रेलगाड़ी का पाठ। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। पृष्ठ 37। मास्टर जी ने कहा 37 का अर्थ है 37। घर पर उसने ये पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंत से मेज ठोकते हुए, बेंत जो मास्टर जी के हाथ में डंडी होती है, उससे मेज को ठोकते हुए, मेज को मारते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। मास्टर जी यहाँ पर ऊंची आवाज में क्यों बोल रहे हैं? ताकि पूरी कक्षा का ध्यान उनकी तरफ आ जाए। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं। भाप पानी को गर्म होते समय आपने जरूर देखी होगी। पानी, दूध, चाय में से जो निकलती है, खोलते या उबलते जल का वाष्पीय रूप भाप कहलाता है। क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है, इसलिए रेलगाड़ी को भाप की गाड़ी भी कहा जाता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी इस तरह की भाप निकलती होगी। चूल्हे के ऊपर पानी, दूध या चाय रखा हो उस वक्त। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी? उसने रेलगाड़ी देखी है? छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब? मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है। इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। बॉयलर का अर्थ है वाष्पक कहा जाता है। ये लोहे का बड़ा पीपा है। ये मास्टर जी रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में बता रहे हैं। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आएगा तब उससे कहेगा, उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। तो ये सब बातें कौन सोच रहा है? अप्पू। यहाँ पर मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अप्पू अपने ही सपनों की दुनिया में खोया हुआ है। उसके चेहरे पर चौंक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं, क्योंकि मास्टर जी समझ गए कि इस बच्चे का ध्यान उनकी तरफ नहीं है। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। दम घुटने का अर्थ है सांस लेने में कठिनाई। बोल। वह खामोश खड़ा रहा, तो अप्पू चुप खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। पूरी कक्षा ध्यान से उसी तरफ देख रही थी कि अब वो क्या बोलेगा। ये सब देखकर उसकी घबराहट बढ़ गई, थोड़ा और घबरा गया। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी। कर्मठ का अर्थ है अच्छी तरह काम करने वाला या मेहनती मास्टर जी। उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। मास्टर जी को ये बात समझ आ गई कि इस बच्चे का ध्यान उनके पाठ में नहीं है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। अगर मास्टर जी ये काम कर पाते हैं कि वो बच्चा क्या सोच रहा है, तो यही उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा। तो अप्पू के मुंह से क्या निकला? कंचा, क्योंकि वो तो कंचे की दुनिया में ही खोया हुआ था। कंचा? वे सकपका गए। सकपका जाने का अर्थ है एकदम से घबरा जाना। क्यों घबराए? क्योंकि मास्टर जी तो रेलगाड़ी और उसके पुर्जों के बारे में पढ़ा रहे थे, तो उनमें ये कंचा शब्द कहाँ से आ गया? कक्षा में भूचाल आ गया। भूचाल भूकंप की तरह। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी।
अब मास्टर जी को बहुत तेज गुस्सा आ गया था। चिंगारियां सुलगने का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित हो जाना। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी, सम्मिलित का अर्थ है सामूहिक रूप से सारे बच्चे हंसने लगे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा, सुबक सुबक कर रोता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मल्लिका, जो भी क्लास के बच्चे थे, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। इन बच्चों को वो खेलने क्यों नहीं बुलाएगा? क्योंकि इस समय सब बच्चे उसका मजाक बना रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इनका मन करेगा। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तो वहां पर मास्टर जी ने इसको खड़ा कर रखा है, लेकिन ये अभी भी अपनी सपनों की दुनिया में ही खोया हुआ है, क्योंकि इसको कंचे इतने ज्यादा पसंद आ गए हैं। तब शक हुआ, यानी संदेह हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो? नहीं दे तो? मास्टर जी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। मास्टर जी ने अपने उस घंटे में अपना जो पाठ था उसको समाप्त कर दिया। क्या किसी को कोई शक नहीं? क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? है तो पूछ लो। अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। अप्पू की शंका दूर क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि वो तो अपने ही अलग ही सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? अप्पू की शंका तो ये थी। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मिणी ने शंका का समाधान करवाया। समाधान करवाना यानी हल निकालना। जो अम्मिणी को रेलगाड़ी वाले पाठ में से कोई डाउट था वो अपना बताया और उसका हल निकलवाया, उसका समाधान करवाया। कई छात्रों ने ये दोहराया तो सब बच्चों ने अपने अपने डाउट क्लियर करे। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। तो अप्पू तो इन सब बच्चों के साथ ही नहीं है। वो वैसे तो कक्षा में बैठा है, लेकिन मन से तो वो अलग ही कंचों की दुनिया में घूम रहा है। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। यहाँ पर अप्पू तो कंचों की दुनिया में घूम रहा है, लेकिन बाहर मास्टर जी को कुछ उसकी बात समझ नहीं आ रही है। तो जैसे ही वो बोलता है पैसे, कितने पैसे, किसके लिए, तो उनको वो बात समझ में नहीं आ रही। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए, तो उसकी आंखों के सामने तो वो कंचे ही घूम रहे। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? मास्टर जी को ये समझ आया कि वो रेलगाड़ी के लिए पूछ रहा है कि वो कितने में आएगी। उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। चिकोटी यानी अपनी चुटकी से उसको पिंच किया। क्यों किया? क्योंकि उसे लग रहा था कि अप्पू अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। उसने पैर खींच लिया। उसने अपना पैर खींच लिया और वो इस वक्त वर्तमान में लौट आया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। किसके लिए दिया था पिताजी ने 1.5 रुपया? फीस जमा करने के लिए। 1.5 रुपया यानी 1 रुपया और 50 पैसे, तो 1.5 को 1 और आधा भी कहा जाता है। ये कहानी जब लिखी गई थी उस वक्त स्कूलों की फीस इतनी ही होती थी। उसने अपनी जेब टंटोल कर देखा
अपनी जेब को संभाल कर देखा, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। कंठ यानी उसके गले से, और खुशी के बुलबुले उठना का अर्थ है बहुत प्रसन्न हुआ। यहाँ पर अप्पू इतना प्रसन्न क्यों हुआ? क्योंकि शायद उसने अब एक नया प्लान सोच लिया है, क्योंकि उसकी जेब में अब 1.5 रुपया है। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच, वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। ऑफिस के सामने बहुत भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। मैं ही आया हूँ। मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। शोरगुल जो बच्चों की आवाज आ रही थी, जो हल्ला हो रहा था, उससे दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मलिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चल दूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। यहाँ पर अप्पू ने पहली बार कंचों को देखा था, तो उसे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि कंचे कितने रुपए में आएंगे या दुकानदार कैसे देगा, पैसे लेकर दे देगा या नहीं देगा। तो इस तरह की बातें उसके मन में आ रही हैं। हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जाकर चल रहा हो। यहाँ पर यह क्यों कहा गया है कि वह नींद से जाकर चल रहा हो? वो अपनी सपनों की दुनिया में खोया हुआ था, इसलिए उसे लग रहा है कि वह नींद से जाकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा, थोड़ा घूमता रहा। लड़के गिल्ली मिट्टी में छोटे खड्डे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सिंकचे थामे। सिंकचे, इस तरह के फाटक के सामने आपने इस तरह के देखे होंगे, जिसे सरिये भी कहा जाता है। इनको पकड़े हुए उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी। बाहर खड़े खड़े छू सकेगा? अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा। तो वो वही कंचों के बारे में सोच रहा है। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार को कैसे पता चला कि इस बच्चे को कंचा ही चाहिए? क्योंकि सुबह जब वो उस दुकान पर था तो उसने बहुत ही ध्यान और प्यार से कंचे को वो देख रहा था। तो दुकानदार की ये बात समझ में आ गई थी। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका, क्योंकि दुकानदार को भी आश्चर्य हुआ कि इस बच्चे के पास इतने पैसे, इतने सारे पैसों के, सबके। पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की जरूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। दुकानदार ने सोचा कि सारे बच्चे मिलकर एक साथ कंचे खरीद रहे होंगे, तो ये बच्चा उन सब के लिए लेने के लिए आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। धीरज का अर्थ है उसका सब्र का बांध टूट रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा।
कागज की पोटली छाती से चिपकाए, पोटली छोटी जो थैली होती है उसको अपने सीने से चिपकाए, वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा। वह हंस रहा था। हंस क्यों रहा था? क्योंकि अब वो खुश हो गया था। जिन कंचों के बारे में वह सुबह से सोच रहा था वो इस समय उसके हाथ में थे। उसका जी चाहता था, काश, काश यानी उसकी इच्छा थी, पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होंगी? अचानक उसके मन में ये संदेह आ गया कि सारे कंचों में वो लकीर है। कौन सी लकीर? जो आंवले के ऊपर होती है वैसे ही कंचे के ऊपर है या नहीं? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। निश्चय का अर्थ होता है संकल्प करना। तो उसने निश्चय किया कि वो इस पोटली को खोलकर देखेगा कि सारे कंचों के ऊपर वो लकीर है या नहीं। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। सारे कंचे गिरकर सड़क के बीच में पहुंच गए। क्षण भर शक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। एक पल के लिए तो वह घबरा गया, लेकिन उसके बाद वह उन्हें चुनने लगा, उनको इकट्ठा करने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? वो थैली तो फट गई थी, तो अब उन कंचों को कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1, 2, 3, 4 इस तरह काउंटिंग करता हुआ उन कंचों को अपने बस्ते में डाल रहा था। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। जब कार अपना ब्रेक लगा रही थी तब भी उसका ध्यान उधर नहीं गया, क्योंकि वो तो अपने कंचे इकट्ठे करने में मग्न यानी डूबा हुआ था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। कच्चा खा जाना यानी बहुत ही अधिक क्रोध या रोष प्रकट करना। तो ड्राइवर को बहुत ही तेज गुस्सा आया। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मजा ले रहा है। यहाँ पर अप्पू सोच रहा है कि ड्राइवर को उसके कंचे अच्छे लग रहे हैं, तो उनको देखने के लिए वो रुका हुआ है। एक कंचा उठाकर उसने दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। गुस्सा हवा हो जाना, गायब हो जाना, क्योंकि ड्राइवर को भी उस बच्चे की नादानी देखकर हंसी आ गई। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी, यानी उसका इंतजार कर रही थी। राह देखने का अर्थ है इंतजार करना। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी, क्योंकि आज वो कंचे खरीदने में लग गया था, इसलिए अपने घर देरी से पहुंचा। तो उसकी माँ थोड़ी घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे ये क्या है? माँ ने पूछा। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1, 2, 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। माँ क्यों हैरान हुई? क्योंकि माँ ने तो सोचा ही नहीं कि उसके बैग में कंचे होंगे। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना? तो बच्चे ने अपने पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करके बताया कि पिताजी ने दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले अंगुली दबाई। दांतों तले अंगुली दबाना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है दंग रह जाना। तो माँ दंग रह गई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? काहे को अर्थ है किस लिए लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर
तो माँ अपनी बेटी मुन्नी के बारे में सोचकर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। तो अप्पू को यहाँ पर समझ नहीं आया कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर तो अप्पू इस वक्त तो कंचों में खोया हुआ है, तो वो सोच ही नहीं पा रहा कि माँ को उसकी छोटी बहन मुन्नी की याद आ गई है। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? उसे लग रहा है कि दुकानदार और कार का ड्राइवर तो उन कंचों को देखकर हंस रहे थे, तो अब ये माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गिले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। गाल सटा देने का अर्थ है कि अपना गाल चिपका दिया, यानी माँ के गले लग गया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। अब वह बहुत खुश था। क्यों खुश था अप्पू? क्योंकि अब उसे माँ का प्यार भी मिल गया था और वो दिन भर से जिन कंचों के बारे में सोच रहा था वो सब कंचे भी मिल गए। इस खूबसूरत सी कहानी को लिखा है टी पद्मनाभन ने, जिन्होंने इस कहानी में हम सबके बाल जीवन का एक सुंदर चित्रण किया है। क्योंकि बचपन में हर बच्चे ऐसे ही किसी चीज के बारे में सोचने लग जाएं तो उसी के ख्यालों में खोए रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों ये बताओ, इस कहानी में कंचे का अच्छा खिलाड़ी कौन था? उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अब इस कहानी के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।